नमस्ते दोस्तों। 2020 तो सबके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। जहां पहले ही भारत में कोरोना से जंग चल रही थी, उसी बीच साइक्लोन और फिर अब टिड्डियों का हमला। कहां कहां से जान बचाए इंसान। वैसे एक बात बताऊं, टिड्डियां हमें कुछ नहीं कहती, लेकिन ये फसल के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो जानेंगे लोकस्ट के बारे में सब कुछ कि ये क्या है, कहां से आती हैं, इन्होंने अचानक से हमला क्यों कर दिया। और हाँ, क्या आपको पता है कि कई लोग टिड्डियों को पकाकर भी खाते हैं। ये सब इसी वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको टिड्डियों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आखिर ये लोकस्ट है क्या चीज़। लोकस्ट ग्रास होपर की फैमिली का ही होता है, लेकिन उनसे थोड़े से अलग होते हैं। ये ज़्यादातर तो ये डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये हमारे शहरों में क्या कर रहे हैं फिर। इसका भी जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक्चुअली 2 फेजेस में प्रेजेंट होते हैं और ये किसी भी वक्त दूसरे फेज में जा सकते हैं, सॉलिटरी और ग्रेगेरियस। सॉलिटरी फेज में ये बहुत ही शांत होते हैं और अकेले रहते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रेगेरियस में जाते हैं तो ये पूरी तरह से बदल से जाते हैं, क्योंकि फिर ये ज़्यादा खाने लग जाते हैं और साथ ही नुकसानदायक भी बन जाते हैं। यही फेज है जिसमें इनके झुंड बनने लग जाते हैं, यानी कि स्वॉर्म्स बनते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। फिर चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर हो या एक देश से दूसरे देश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका ये ग्रेगेरियस वाला रूप तब आता है जब इनको अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलते हैं, जैसे कि अच्छी खासी बारिश, बहुत सारी हरियाली और नरम मिट्टी। ऐसे कंडीशंस में इनके लिए बहुत सारी हरियाली तैयार हो जाती है, जो इनके खाने का सामान है, और ये मिलते ही ये अचानक से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। आपको पता है, ये एक टाइम में अपने खुद के वेट जितना खा लेती हैं। वैसे तो ये कुछ भी खा जाती हैं, जैसे कि पत्ते, फूल, फ्रूट, बीज, घास, हर तरह की फसल, फिर चाहे वो कॉटन हो या गन्ने। साथ ही ये केले के पौधे भी खा जाती हैं। इनके झुंड जहाँ से भी गुजरते हैं ना, वहाँ बस तबाही आ जाती है। जब सारी फसल ये खा जाएंगी तो इंसान क्या खाएगा भाई। इनके पर स्क्वायर किलोमीटर झुंड के अंदर 150 मिलियन टिड्डियां हो सकती हैं। इनके अटैक्स का कुरान और बाइबल में भी जिक्र है, जिसमें इनसे जुड़ी भुखमरी का मेंशन किया गया है। ये वैसे तो पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और वेस्ट इंडिया में होती हैं। क्योंकि इन्हें अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल गए तो ये ग्रेगेरियस बन वर्ल्ड टूर पर निकल गई, और अब तक इन्होंने इंडिया में मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे एरियाज में अटैक किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि साइक्लोन की वजह से हवाएं अगर ऐसे ही इनका साथ देती रहीं तो ये पूरे देश में फैल जाएंगी, क्योंकि ये एक दिन में 150 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती हैं। ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा अटैक इंडिया में 1993 में भी हुआ था, लेकिन इस बार वाला अटैक बड़े स्केल पे चालू है, जो ईस्ट अफ्रीका से स्टार्ट हुआ और तेज़ी से ईरान, पाकिस्तान और अब इंडिया तक आ गया है। कई कंट्रीज़ ने तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए नेशनल इमरजेंसी तक घोषित कर दी है। अब बात करते हैं इनसे निपटने की। वैसे तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से इनको मारा जा सकता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से भारी मात्रा में ये यूज़ करना होगा, जो फसल की क्वालिटी ख़राब कर देगा, और डायरेक्टली वो तो हमारी सेहत पे असर डालेगा ही, क्योंकि वही फसल तो हमारा खाना है। बायोपेस्टिसाइड्स भी हैं इनसे निपटने के लिए, लेकिन वो समय ज़्यादा लेते हैं और इतने इफेक्टिव भी नहीं होते। तीसरा तरीका नॉइज़ का है। क्योंकि ये टिड्डियाँ शोर से दूर भागती हैं, तो अगर खेतों में किसी भी तरह का शोर मचाया जाए तो इनको भगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसा दिन रात करना होगा। बट स्टिल कुछ हद तक सारे तरीके कामगर हैं। अब बात करते हैं लोकस्ट डेलिकेसीज की। आपको पता है, इजराइल में टिड्डियों से एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, और ऐसा बहुत सी अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न और एशियन कंट्रीज में भी है जहां इन्हें खाया जाता है। इन्हें ज़्यादातर फ्राई, स्मोक या सुखाकर अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स की मात्रा काफ़ी हाई होती है और साथ ही ये फैटी एसिड्स और मिनरल्स का भी सोर्स हैं। पुराने टाइम में तो जब लोकस्ट अटैक्स होते थे तो लोग इन्हें पकाकर खा जाया करते थे, और ऐसा वो भुखमरी के कारण करते थे, क्योंकि उनकी फसल तो ये खा जाती थी। अब देखते हैं इन टिड्डियों का आतंक कहाँ तक जाकर रुकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते घंटा बजाना मत भूलना।